तो उससे मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक भी कायम कर लिया था, यकीन दिलवा के ना कि आज भी तुम मेरी बीवी हो, कल भी। आज ये उम्रे पे गया, इसने खाना काबा के सामने खड़े होकर ना मुझे यकीन दिलवाया कि मेरे नियत जो है ना वो आपसे निकाह की है, मैंने निकाह करना है। इस घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ। सर ताल्लुक जो है वो मैंने आपको बताया 2024 से ही था। अब फिजिकली जो रिलेशन था वो 6 महीने बाद बना जब ये उम्रे से आया। उसने निकाह के ब्याह पे मेरे साथ 2 साल से ताल्लुक रखा है, फिजिकल भी रखा है। अब मैं निकाह का कह रहा हूँ तो ये धमकियाँ लगा रहा है और मुझे लगवा भी रहा है। वैसे मरियम नवाज साहिबा हमारी कहती हैं कि औरतें जो वो मेरी रेड लाइन है। कौन सी? आप कहते हो कि मैं माँ हूँ, औरत अपने हक के लिए आवाज़ उठाए, कौन सी आवाज़ उठानी? मुझे भी बता दे, मैं वो वाली उठा ले। ਅਰੂਜ ਫਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਤੈਮੂਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਨਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰੂਜ ਫਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅਰੂਜ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਦੋਸਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ करना? मेरी इनसे बात जो थी वो 2024 में हुई थी, शादी मैरिज ऐप पे, और निकाह के लिए हुई थी कि ये मेरे से निकाह करेगा। बातचीत हुई, फिर हम मिले, हमने एक दूसरे को अपनी फैमिलीज़ के बारे में बताया और अपने बारे में मैं बताया इसको कि मैं क्रिश्चियन फैमिली से मुस्लिम हुई हूँ और फैमिली से अलग हूँ क्योंकि फैमिली ने छोड़ दिया इस्लाम कबूल करने की वजह से। और मैं पहले भी मैरिड थी, डिवोर्स हूँ, एक बेटा मेरा 9 साल का। इन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे समझ में आते हो, मैं अपनी फैमिली से बात करूँगा, लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग कि हम पहले एक दूसरे को थोड़ा जानते हैं, समझते हैं, अगर समझ में आता है तो फिर हम निकाह की बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। 1 डेढ़ महीना हमारे बीच में बातचीत हुई, उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को इसके बारे में बता दिया कि इस तरह बात है। फैमिली ने कहा कि ठीक है, लड़के से हमारी मुलाकात करवाओ, लड़के से हम मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं क्या है। मैंने लड़के को अपनी फैमिली से मिलवाया, बातचीत करवाई, उन्हें भी समझ आया। उन्होंने कहा कि चलो आप इसको कहो कि अपने घर पे ये बात करें और फिर हम देखते हैं कि किस तरह जो भी मामला लेके करना है। अब मैं पहले से बाहर रह रही थी, अब जिस घर में हम बैठे हुए हैं 2 साल पहले ये घर इसने मुझे लेके दिया, जब इनसे रिश्ते की बात हो गई। और इसने जब ये घर लेके दिया, इसने मुझे कहा कि आप यहाँ पे रहो, मुझे पता होगा कि आप मेरे घर में बैठे हुए हो और ये घर रेंट पे है। और उसके बाद जो है ना इस तरह बात चलते चलते कुछ टाइम गुजर गया और इसने मुझे कहा कि यार देखो, मैं अपनी फैमिली से बात कैसे करूँ, हमारी फैमिली आमने सामने बैठ ही नहीं सकती क्योंकि मेरी फैमिली मुस्लिम है, तुम्हारी फैमिली क्रिश्चियन है, तो कैसे निकाह होगा। तो इसने मुझे कहा कि हम एक काम करते हैं कि हम जो है ना चुप करके निकाह कर लेते हैं, मैं अपनी फैमिली को बाद में मना लूँगा। मैंने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करो कि आप उसको कहो कि चलो तुम्हारी फैमिली नहीं निकाह में बैठेगी तो हम बैठेंगे। इससे बात की, इसने कहा कि ठीक है। उसके बाद ये उम्रे पे गया, इसने खाना काबा के सामने खड़े होकर ना मुझे यकीन दिलवाया कि मेरे नियत जो है ना वो आपसे निकाह की है, मैंने निकाह करना है। तो वो जो थोड़ा बहुत मेरा या मेरी फैमिली का शक था वो भी ख़त्म हो गया। ज़ाहिर है हम जिस मज़हब से आए हैं उस मज़हब में कसम नहीं खाई जाती और ख़ासतौर पे मज़हब की तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। तो उसके बाद जो है वो साल जो है ना वो इसी तरह गुजर गया। साल के बाद 2025 में जो है ना इसका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। इसके अब्बा जी जो है वो हार्ट पेशेंट है, तो कुछ मामलात इनके ऊपर नीचे हो गए। इसने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा टाइम अब दे दो, उसके बाद ना हम निकाह कर लेंगे। कभी इसका कोई मसला, कभी कोई मसला था। अब उसमें ना इसके अब्बा जी जो है ना ये अपने घर की एक अकेली औलाद है, ना कोई भाई है ना कोई बहन है। तो इसने मुझे कहा कि सारी ज़िम्मेदारी मेरे पे है, मैंने अपनी फैमिली को भी देखना है, काम भी देखने हैं, फिर शरीका भी है, सारे मामलात हैं। हमारी बातचीत हुई, मेरी फैमिली के बीच में बात हुई थी कॉल पे। इसने मुझे कहा कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब सारी बातचीत हो गई, मामला सेट हो गए, इसमें इसके अब्बा जी की तबीयत ख़राब हो गई। वो एक वैलिड था रीज़न। इसने मुझे तस्वीरें दिखाई, बात की कि यार ये मामला है, तो मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे काम सेट करना है। मैंने कहा ठीक है, जहाँ इतना टाइम थोड़ा और सही। तो मुझे तो नहीं पता था कि ये धोखा देने वाला है। अब करते कराते 2 साल गुजर गए। अब छोटी ईद पे जो ना ये मेरे घर पे आया, इसने मुझे यकीन दोबारा दिलवाया इस बात पे और 2 महीने का मुझसे टाइम लिया कि 2 महीने दे दो, उसके बाद जो ना हम निकाह कर लेंगे। अब जब ये उम्रे के बाद आया तो इससे मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक भी कायम कर लिया था,
यकीन दिलवा के ना कि आज भी तुम मेरी बीवी हो, कल अच्छा, भी तुम उससे मेरी बीवी पहले जब उम्रे पे कब गया था कि हो। कब? उम्रे में ये 2024 में 9वें महीने में गया है। अच्छा। और उसने उस टाइम मुझे यकीन दिलवा दिया कि अब निकाह मैंने करना है। फिर इसने मेरे बेटे को भी बाप का प्यार दिया। मेरे बेटे ने अपना बाप नहीं देखा हुआ। तो इसने उसके साथ भी एक बाउंड बना लिया, उसको ये हर चीज़ पूरी करनी, उसको लेके आना-जाना। तो एक औरत को सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो अपने बच्चे का भी होता है कि चलो उसको कोई बाप मिल जाए या कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उसके साथ-साथ उसके बच्चे को भी बाप का प्यार दे दे। चले बाप का नाम तो नहीं दे सकता लेकिन अच्छा-बुरा समझा दे। इससे मेरे बेटे के साथ भी वो बाउंड रखा हुआ था। फिर ये मेरी जहाँ पे मैं जॉब वगैरह करती थी, ये उनमें आता-जाता भी था। मेरी फैमिली को भी ये मिलता-गिलता था, कॉल पे बातचीत करना, यहाँ पे आना-जाना, यहाँ पे एज़ अ वाइफ़ 2 साल से मैं इसकी बैठी हुई थी कि ये मैं इनकी वाइफ़ हूँ। और ओनर को भी इन्होंने यही कहा कि मैंने फैमिली से चोरी निकाह किया हुआ है, तो मैं फैमिली को मना के इसको यहाँ से ले जाऊँगा, जो कि उन्होंने अपनी गवाही भी बाद में दी है। अब जब 2 साल गुज़रते हैं, दबाव डलता है ज़्यादा निकाह का, क्योंकि अब ज़ाहिर मेरे घर वाले भी बातें कर रहे थे, मेरे घर वालों से भी लड़ाई हुई इस बात पे। तो उसके बीच में जो है ना मैंने इसको ये बात कही, और आखिरी मुलाकात और आखिरी जो बात है ना वो हमारी ईद पे हुई। उसके बाद इस बंदे ने मुझे 15 दिन इग्नोर कर रहा था। मैंने इसको कॉल की, मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी यहाँ पे। उन्होंने इसको कॉल की कि भाई इस तरह इसकी तबीयत ख़राब है, घर वालों का तो हमें पता नहीं, आप आ जाएँ, इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं या जो भी मामला है, मैंने भी घर जाना है। इन्होंने कहा कि मेरी नानू की डेथ हुई है, तो मैं जनाज़ा करके ना आ जाता हूँ। अब हमें नहीं पता डेथ हुई थी कि वो सिर्फ़ इन्होंने टाला है उस वक़्त। खैर ये नहीं आए, उन्होंने 1122 को बुलाया था, बीपी मेरा डाउन हो गया था क्योंकि मुझे माइग्रेन का इश्यू है थोड़ा-सा। उन्होंने बुलाया और वो मेडिसिन वगैरह दे के चले गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बस बीपी डाउन हुआ, कोई मसला नहीं है। उसके बाद इनकी तरफ से मुझे कॉल आती है जो पुलिस की आती है। अब वो कहते हैं कि मैं इनका कज़न बात कर रहा हूँ, मेरी पोस्टिंग जो है वो कैंट थाने में है और मैं एएसआई हूँ। तो बीबी मेरी सुनो बात, आपने ना इसको कॉल नहीं करनी। वो तुम्हारे साथ ना नहीं रहना चाहता। 2 साल में तुमने उसको जितना खाना था, उसने तुम्हें जितना खिलाना था ना, वो तुमने खा लिया है। पहली बात तुम्हें गैरत होनी चाहिए कि तुम ना उसके साथ रिश्ता रख रही हो, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा बेटा है। मैंने भी उनको आगे से कहा कि अगर चले मैं ही गैरतमंद नहीं थी, वो तो था ना, उसको पहले दिन से पता था, जी, मैंने जी। छुपाया तो नहीं है ना किसी भी चीज़ को। तो रह गई बात खाने की, तो आप उसको पूछो उसने मुझे लेके क्या दिया? यहाँ मुझे घर ले दिया, मेरे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, कुछ होगा तो मैंने खाया ना, किराया मैं अपना खुद देती हूँ, खर्चे मैं खुद कर रही हूँ, तो दे क्या ये मुझे रहा है? ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ गए ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾत शुरू हुई? नहीं, ये करीबन जब उम्रे के बाद आया था ना, जब इस पूरा एक ट्रस्ट गेन कर लिया था कि अब शक वाली गुंजाइश नहीं है। ये रिश्ता तब बना था जाके, उससे पहले नहीं था। 6 महीने तक ये रिश्ता था ही नहीं ऐसा-वैसा। 6 महीने बाद बना था। उसके बाद 2025 में 8 महीने तो ये मेरे घर पे ही नहीं आया। ये सिर्फ़ कॉन्टैक्ट में मेरे रहा है, लेकिन आने से बहाने कभी ये, कभी ये। और उसके बाद ये ईद पे आया है और उसके बाद ये सीधी पुलिस वाली कॉल आई है मुझे कि हम जो है वो तुम पे थ्रेट का या ब्लैकमेल का पर्चा करवा देंगे अगर तुमने लड़के से पीछे नहीं हटी या तुमने लड़के को अब दोबारा कॉल की। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ? सर ताल्लुक जो है वो मैंने आपको बताया 2024 से ही था। अब फिज़िकली जो रिलेशन था वो 6 महीने बाद बना जब ये उम्रे से आया। अब ज़ाहिर है उसमें आप टाइम तो नोट नहीं हम कर सकते कि कितना टाइम था या कब था। और घर की बात इसने मुझे इसलिए लेके दिया कि मर्द ज़ाती शक सी के बाहर बैठी है, कहीं और ना इन्वॉल्व हो, तो भई मैं शौहर आज भी हूँ, कल भी हूँ, तो तुम मेरे घर ही बैठो। आज भी मैंने करना है, कल भी करना है, मुझे पता होगा। तो इस वजह से ये घर इसने मुझे लेके दिया था। ज़ाहिर अब यहाँ पे रेंट वो दे रहा था उस वक़्त, आना-जाना उसका था। यहाँ की एक-एक रिपोर्ट उसको मिलती थी कि मेरे घर कौन आया, कौन गया, क्या मामला। तो उसको पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही। ये घर इसलिए लेके दिया गया था। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਘਰ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਲੱਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ वालिਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾत ਹੋਈ? भाई बात हुई नहीं, इसके घर मैं गई ज़रूर थी, लेकिन मैंने पहले इससे बात की कि भई बात करो, नहीं तो मैं तुम्हारे माँ-बाप से करती हूँ। मेरे बात करने से पहले ही ये केस तक मामला पहुँच गया। वहाँ पे शोर मचाया, मामला तो इनके अब्बा जी क्योंकि बीमार थे,
तो मैंने तो बस अब एक नेकी की कि भाई मेरी वजह से ये ना हो कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। मैंने उनसे बात नहीं की, लेकिन उल्टा इन्होंने मुझे जो ना वो वहाँ पे कह दिया कि मेरा तुमसे दिल भर गया है, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। हमारी थोड़ी आपस में बहस हुई कि भाई तुम्हारे माँ-बाप ने खिलौना लेके दिया था, 2 साल खेल लिया है, अब दिल भर गया तो उठा के आपने फेंक दिया है। तो इसने वो उसी पुलिस वाले को कॉल की और ये मुझे पर्चे की धमकी दे के वहाँ से निकल गया। फिर उसी रात मैंने भी एक एप्लीकेशन दी, अगले दिन उसको कॉल की जाती है, बुलाया जाता है और एप्लीकेशन ये थी कि भाई इसने निकाह के बिहाफ पे मेरे साथ 2 साल से ताल्लुक़ रखा है, फ़िज़िकल भी रखा है। अब मैं निकाह का कह रहा हूँ तो ये धमकियाँ लगा रहा है और मुझे लगवा भी रहा था और इसने मुझे शादी का झांसा दे के मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया है। शादी का झांसा दे के जिस्मानी ताल्लुकात रखे तैमूर ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਰੂਜ ਫਾਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਪ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਐਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਲਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਮੂਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ, ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਆ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ, ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ पुलिस वालों कुछ भी नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ मिल रहा? वज़ीर आला पंजाब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ अपील करना चाहते हो? सर पुलिस की तरफ से तो कुछ भी नहीं है और रही बात अपील की तो मैं पहले भी इंटरव्यू दे अपील कर करके तो मैं थक गई हूँ। अब ये केस पीछे 3 महीने से चल रहा है, 3 महीने से हर जगह पे कंप्लेन फाइल की, हर जगह पे बात की, हाथ भी जोड़ लिए हैं, पाँव भी जोड़ लिए हैं, रो भी लिया है, सुसाइड भी करके देख लिया है, किसी एक बंदे ने आके पूछा नहीं है। मुझे लगा था कि शायद यहाँ पे हमारी जो पुलिस है ना, वो बंदे के मरने के बाद ना इंसाफ दे देती है, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं। सुसाइड करने के बाद वीडियो चली, हॉस्पिटल में पहुंची, इवन के वहाँ पे 15 पे कॉल भी चली है 3 दफ़ा, कोई पुलिस हॉस्पिटल नहीं पहुंची क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने क्लियरली ये कह दिया था कि अगर लड़की मर जाती तो हम डेड बॉडी नहीं देंगे। लेकिन फिर ये तो अल्लाह पाक ने एक ज़िंदगी दे दी है, तो पुलिस कहाँ थी? क्या ये मरियम नवाज़ तक ये सारा मामला नहीं पहुँचा होगा? क्या कोई बात नहीं हुई? 3 महीने से इंटरव्यू दे रही हूँ। पहले मार्क्स में बैठ के दे रही थी, अब ऑन कैमरा आके दे रही हूँ। तो अब आप मुझे बता दें कहाँ पे अपील देनी है? वैसे मरियम नवाज़ साहिबा हमारी कहती हैं कि औरतें जो वो मेरी रेड लाइन है। कौन सी? आप कहते हो कि मैं माँ हूँ, औरत अपने हक के लिए आवाज़ उठाए। कौन सी आवाज़ उठानी है? मुझे भी बता दें, मैं वो वाली उठा लेती हूँ। अभी तक उठा के मैंने क्या कर लिया है? इसीलिए हमारे माशरे में लड़की अपने हक के लिए नहीं खड़ी होती। और ये जो वाक़या वो मेरा नहीं है, बहुत सी लड़कियों के साथ हुआ। और ये खाली मैरिज ऐप पे ना सिर्फ लड़की या लड़का मैरिज ऐप नहीं बनाता, यहाँ पे माँ बाप भी आसानी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए, बहन भाई भी ढूंढ रहे होते हैं, उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। लेकिन कुछ लोग इज्जत के मारे सामने नहीं आते, कुछ लोग पर्चा करवाते हैं, लोग पैसा लगा के निकल जाते हैं, बाद में वो कहते हैं कि भाई जलील होने से बेहतर है पीछे हट जाओ। मेरे केस में भी पैसा खाया पुलिस ने, मैं तो सरेआम बैठ के कह रही हूँ कि पुलिस ने पैसा खाया है, वरना एक बंदे के खिलाफ सारे सबूत होने के बाद बंदा बाहर कैसे निकल आया? और इतना कुछ होने के बाद सुसाइड तक मैंने कर ली है। सारा कुछ हो जाए, किसी की में इंसानियत नहीं बची। वो इंसानियत कहाँ है आपकी? आपके घर माँ बहन बेटी कोई भी नहीं है। मेरी जगह पे आके सोचे तो शायद समझ आ जाएगी आपको। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰਹਾ-ਬਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਰਹਾ-ਬਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰੂਜ ਫਾਤਮਾ ਜਿਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਮੂਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ शादी के नाम से ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शादी करांगे, लेकिन शादी नहीं करते, इन्हां दे खिलाफ तगड़ा एक्शन होएगा और इन्हां दा भी इन्हां नूं पूरा इंसाफ मिलेगा। ਉਹ ਤੈਮੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।